सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। नमस्ते। आज गणित में कंपटीशन के लिए एक छोटा सा टॉपिक है औसत, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत से करते हैं, लगातार 2-3 क्लासें इसके ऊपर लेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो चलो चलते हैं, टॉपिक है हमारा औसत। शुरुआत से ही करते हैं कि औसत कहते किसे हैं। औसत जो भी राशियां होती हैं उन राशियों का योग करके उनमें जितनी राशियां हैं उनका भाग दे दिया जाए तो इसका एक सूत्र फॉर्मूला होता है। सूत्र वो होता है औसत ज्ञात करने का कि औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, आपका एक एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4 और 5। इस एग्जाम्पल में का औसत ज्ञात करना है आपको। अब इसमें औसत ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। 5 संख्याएं हैं, 500 को जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसमें भाग किसका देना है? 5 का। ये 3, 6, 10, 5, 15। 15 में भाग किसका? 5 का। 15 में 5 का भाग देने पर आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस क्वेश्चन को किया तो जो संख्याएं थी वो क्या थी? 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी और 5 थी। इसमें 2 संख्याएं इधर, 2 संख्याएं इधर। हमारा आंसर आया 20 वाला 3। तो औसत होता है वो 20 की संख्या होती है। औसत होता है वो क्या? 20 की संख्या होती है। औसत होता है वो क्या होती है? 20 की संख्या होती है। उन संख्याओं की 20 की संख्या ही हमारा औसत होती है। देखिए, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन संख्याओं का औसत। प्रथम प्लस अंतिम औसत क्या है? औसत ज्ञात करने के लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है कि प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम प्लस अंतिम इस बार 2 ही दे रहे हैं तो बट्टा में 2 का भाग। ये जब संख्याएं ध्यान रखना है, जब लगातार आती हैं, इसमें गैर समान है, अंतर समान रहता है, उस समय लेते हैं। तो 1 + 5 बट्टा 2 कितना हुआ? 6/2 बराबर कितना आया? 3। यहाँ औसत 3 आया, यहाँ भी आपका औसत 3 आया और यहाँ बीच में कितना है? 3 है। तो इन संख्याओं का औसत कितना आया? 3। आगे चलते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से। चलो चलते हैं औसत के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं गणित में होती हैं, आप पढ़ते हैं शुरुआत से। प्राकृत संख्याएं जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक चलती है, ये होती है प्राकृत संख्या। जिन संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब 1 से शुरू होगी, 1, 2, 3 और 40 तक जाएगी। ये 40 तक मान लें ये है और इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, ये और अंतिम में 20। ठीक है, ये 20। तो मैं क्या करूंगा? मैंने शुरुआत से बताया था कि पहली प्रथम प्लस अंतिम a + b और इसमें 2 का भाग। प्रथम कितनी है? लगातार है, अंतर समान है, तो 1 + 40 बट्टा 2 बराबर कितना आ गया? 41/2 बराबर 20.5
आपका क्या हो गया, औसत हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे अभी। आज का जो सेकंड सवाल है मेरे साथियों, वो सेकंड सवाल है आपका कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ये सेकंड नंबर सवाल है। जैसे 3 मैंने कोई संख्या ली, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई 3 के प्रथम 5 गुणज। अब ये चीज ज्ञान होनी चाहिए कि गुणज है क्या। गुणज किसी संख्या का, जैसे 3 को क्रम से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, 3 का 1 से गुणा किया, 3 का प्रथम गुणज 3 को 2 से गुणा किया, 3 का दूसरा गुणज 6, इस प्रकार से ये 3 के गुणज होंगे। प्रथम 5 3 6 9 12 और 15, ये प्रथम 5 गुणज हो गए। प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, इनका औसत ज्ञात करना है। तो इन सब को जोड़ के मैं भाग देता हूं, लेकिन मैंने सीधा बताया था कि प्रथम और अंतिम 3 प्लस 15, जब अंतर समान हो तो प्रथम और अंतिम लेते हैं। जब अंतर, इनमें अंतर 3 का है, 3 का, यहाँ भी 3 का, सब जगह 3 का अंतर है, समांतर श्रेणी में 3 का अंतर चल रहा है, तो 2 का भाग दे दो। 3 और 15 18, 18 में 2 का भाग कितना आया, 9, ये 9। मैंने कहा था 20 की 2 इधर 2 इधर, 20 की संख्या क्या होती है, औसत होती है। क्या होती है, औसत होती है, एवरेज होती है। तो इस प्रकार ये सिंपल से सवाल काफी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इन सवालों का आंसर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, देखिए यदि यहाँ पर ऐसे दे दें 3 के प्रथम 5 की जगह यदि दे दे 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी तब ये समांतर श्रेणी इस प्रकार से हो जाएगी साथियों कि भाई 3 का दूसरा 6, इसके बाद में आएगा प्रथम 50, 50वां 150 होगा। कौन होगा, 150। कैसे आया 150 कि 3 के प्रथम 50 यानी 50 यानी 50वां गुणज होगा। 3 को 50 से गुणा करने पर 50 दिया 150, तो 150 होगा 50वां। तो प्रथम 50 ये हो गए, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ते हैं, 3 प्लस 150 बट्टा 2 होगा 150 और 3 153 बट्टा 2, यानी कि 75 1 77 77.5 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, औसत के ऐसे सवालों का आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल है, वो हमारा सवाल है कि 6 और 34 के बीच 5 की गुणज संख्याओं का, 5 की गुणज जो संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 6 और 34 के बीच में, 6 और 34 इनके बीच में जो किसकी गुणज है, 5 की गुणज। 5 का प्रथम गुणज 5 होता है, दूसरा होता है 10, तीसरा होता है 15, चौथा 20, पांचवा 25, छठा 30, सातवां 35। तो 6 और 34 के बीच में तो ये संख्याएं हुई, अब इनका औसत ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था, प्रथम ले लें 10, अंतिम ले लें 30 और 2 का भाग दे दें। 10 और 30 40, 40 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 20। ये क्या हो गया, औसत हो गया। आज का चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि यदि A, B, C, D, E लगातार 5 विषम संख्याएं, 5 कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या का औसत है। ऑप्शन आपके पास, ये सवाल एक बार एसएससी में पूछा गया था, HSC एग्जाम होता है, आप सबको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें पूछा गया था। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है 5 का औसत A+4 आ सकता है। ये ऑप्शन भी ABCD पूरे में है, देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद में C ऑप्शन है,
आपका ये भी होगा नहीं, दो तो कैंसिल हो गए। आप देखो इस प्रकार के सवालों के आंसर आप क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन पे भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई लगातार 5 विषम संख्याएं, लगातार यानी 1 3 5 7 9 है या नहीं। अब इनका औसत क्या होगा, इनका औसत ये 20 वाली संख्या मैंने बोला था, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि 5 किस में है, ये हो नहीं सकता और ऐसा भी हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। जैसे देखिए इसका हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 + 9 को जोड़ते हैं, 1 + 9 बट्टा 2, तो ये 10/2 यानी होगा 5। ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए साथियों अगला 5वां सवाल हमारे पास है। ये 5वां सवाल है कि ए, बी, सी, डी, ई लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ए के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, ए के पदों में। ये 4 ऑप्शन है, शायद ये सवाल भी कहीं पूछा गया है, एग्जाम के लायक सवाल है। तो इनका आंसर किस प्रकार से, लगातार 5 विषम संख्याएं, आपको मैंने बताया था कि 1 3 5 7 और 9 इस प्रकार से देते हैं। 1 और 9 को जोड़ता हूं, या ए बी सी डी ई ये प्रकार की हैं। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई 20 वाला हमारा जो होता है वो औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए 20 वाला औसत है यदि, तो क्या करते हैं हम लोग, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ा, 1 + 9 जोड़ेंगे, 1 + 9 बट्टा में 2 का भाग, 10/2 आया कितना, 5 आया औसत, 5 आया। अब औसत 5 है, इनका औसत 5 है। यदि ए के पदों में लाना है, ए के पदों में लाना है तो 5 में से 1 कम कर दूंगा मैं, 1 ए में जोड़ दूंगा, ए + 4 बराबर 1 + 4 5 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए + 4। ए + 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए साथियों अगला 5वां सवाल हमारे पास है। ये 5वां सवाल है कि ए, बी, सी, डी, ई लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ए के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, ए के पदों में। ये 4 ऑप्शन है, शायद ये सवाल भी कहीं पूछा गया है, एग्जाम के लायक सवाल है। तो इनका आंसर किस प्रकार से, लगातार 5 विषम संख्याएं, आपको मैंने बताया था कि 1 3 5 7 और 9 इस प्रकार से देते हैं। 1 और 9 को जोड़ता हूं, या ए बी सी डी ई ये प्रकार की हैं। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई 20 वाला हमारा जो होता है वो औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए 20 वाला औसत है यदि, तो क्या करते हैं हम लोग, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ा, 1 + 9 जोड़ेंगे, 1 + 9 बट्टा में 2 का भाग, 10/2 आया कितना, 5 आया औसत, 5 आया। अब औसत 5 है, इनका औसत 5 है। यदि ए के पदों में लाना है, ए के पदों में लाना है तो 5 में से 1 कम कर दूंगा मैं, 1 ए में जोड़ दूंगा, ए + 4 बराबर 1 + 4 5 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए + 4। ए + 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए साथियों अगला जो हमारा सवाल है वह है 30
व 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं होती हैं कि जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जो संख्या केवल खुद से ही विभाजित होती है। जैसे संख्या है 5, ये 5 संख्या केवल खुद से विभाजित है, खुद का ही भाग जाता है। जैसे 50 से 30 से 50 के 20 की बात करें तो 31 होती है, 37 होती है, 41 होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये संख्याएं होती हैं। उसके 41 के बाद में 43 होती है, उसके बाद में 47 होती है। इनके 20 की संख्याएं जो होती हैं, इनका औसत निकालना है। क्या याद करना है? औसत, इन संख्याओं का औसत। तो मैंने क्या कहा था कि प्रथम और अंतिम लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम और अंतिम नहीं देना है। यहाँ जो अंतर है देखिए, यहाँ कितने का अंतर है? डिफरेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ भी डिफरेंट है, वो कितना है? ज्यादा है। यहाँ तो सेकंड डिफरेंट हो गया लगभग, और यहाँ भी ज्यादा डिफरेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 3 और 4 का अंतर क्या समान है? नहीं है। तब हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इन पांचों को जोड़ के मतलब 5 का भाग दे सकते हैं आप। एक तरीका ये कर सकते हैं, ठीक है। 1, 7, 8, 9, 9 और 10, 2 12, 12 और 7, 19 का 9, हासिल में 1, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 15 4 19, 199/5 कर सकते हैं आप सीधा ही 199 में 5 का भाग दे सकते हैं। यदि देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39.8। ये आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सरल किया, उस चीजों का ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याओं का एक बार आपको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी मैं बता दूं, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7, उसके बाद में 11 13। देखिए इस प्रकार से चलती है। सबसे छोटी 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम है, जो एक कैसी है? सम संख्या है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो केवल सम है? 2 5 7 ऑप्शन आ जाएगा। केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। देखिए अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि लगातार 116 सम संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली व अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास 116 सम संख्याओं का औसत 201 है। औसत कितना है? 201। अब इधर देखिए, सम संख्याओं में अंतर समान रहता है, तो हम प्रथम संख्या ए ले सकते हैं और अंतिम संख्या बी ले सकते हैं, और उनका भाग 2 का भाग देते हैं तो औसत आता है। और औसत हमें दे कितना रखा है? 201 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2 इधर जाएगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 201 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 402 हो जाएगा हमारे पास, होगा। तो हमें प्रथम, ये प्रथम है, प्रथम व अंतिम प्लस अंतिम संख्या का क्या पूछा है? योग। वो कितना होगा योग? 402। तो हमारे कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में क्या है? 402 है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं आसानी से। देखिए साथियों, अगला हमारा जो अच्छा सवाल है, 35 क्रमवार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। कितना है? k है। संख्याएं हमारे पास कुल कितनी है? 35 है। उनका औसत k है। अब देखिए प्रथम व अंतिम का औसत, प्रथम a प्लस b, इनका जो औसत है वो कितना है? 60 है। कितना है? 60 है।
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम व अंतिम का औसत 60 दे रखा है। हमारे पास संख्याएं हैं 35। 35 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? के है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास संख्याएं हैं 35, ए बी ऐसे इस प्रकार से, सॉरी ये बी लास्ट अंतिम है, ये प्रथम है, और 20 वाली हमारी जो संख्याएं होती है वो 20 वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो यहाँ 35 20 में 35वें नंबर पे कोई संख्या है 35 नंबर पर, ये अंतिम संख्या है और ये शुरुआत की संख्या है। अब देखिए 35 से इधर कितना होगा? 17 इधर होगी और 17 भी इधर होगी। भाई मैं 35 में 17 इसके औसत में 17 जोड़ दूंगा तो हमारी अंतिम संख्या आ जाएगी, और मैं 17 घटा दूंगा तो हमारी जो प्रथम संख्या आ जाएगी। यानी कि औसत कितना है? 60 है। 60 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या हो जाएगी कि 60। 60 में से मैं कितना कम करूंगा? 17 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43। इसी प्रकार से मैं अंतिम संख्या ज्ञात करूंगा। अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा कि हमारे पास औसत कितना है? 60। 60 में कितना जोड़ेंगे? अंतिम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और 60 77 हो जाएगा। तो ये हमारी पास संख्या आ जाएगी। ऐसा भी पूछ सकता है, केवल सबसे छोटी पूछ सकता है, केवल सबसे बड़ी पूछ सकता है। इस प्रकार के लिए किस्मों के लिए आप इस तरीके के जो ये ट्रिक है इसको फॉलो करेंगे आप इस तरीके, ये चीज आपको समझनी है। चलो चलते हैं। देखिए हमारे जो एक महानुभाव हुए थे उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां कही थी। गोपाल दास निरंजी उनका नाम है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशपेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विदनों में रहकर नाम किया। है कौन विदन ऐसा जग में, टिक सके न वीर नर के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मेरे साथियों, लॉकडाउन के इस माहौल में आप अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि आप अपने शिखर, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।